Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vani and today I am going to share with you all chapter 2 Sectors of Indian Economy from class 10th economics book. So I have already discussed chapter and I will provide the link in the description box. You can go and check that. That is the part 1 video and this is the part 2 video of this chapter. So we have completed till the secondary sector and I just want to give you just highlight. If you are new to my video, you new to my channel, then please like, share and subscribe. Share it with many more friends if you like the video. एंड आई वॉन्ट कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं यहाँ पर 10th की SST साइंस और मैथ्स की वीडियो अपलोड करूँगी. एंड अगर आपको कोई ब्रदर सिस्टर या कोई फ्रेंड +2 में है तो मैं +2 की भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, IP, मैथ्स और इंग्लिश की वीडियो जो है अपलोड करती हूँ. प्लस मैं CBSE की अपडेट्स एंड ICIC की अपडेट्स, कॉलेज अपडेट्स, वो सब अपने चैनल पे डालती हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी हैव डन टिल हेयर दैट जो हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं. हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं. अब जो हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स कैसे डिवाइड होते हैं? जैसे सबसे पहला सेक्टर जो है हमारे पास वो होता है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि जो सेक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डेयरी से रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, वो सारा एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है. प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज़ द प्राइमरी सेक्टर. वाई दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर? बिकॉज ये नेचुरल गुड्स जो है हमारे नेचुरल गुड्स को लेकर बनाया जाता है. नाउ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल साइड अबव. दिस इज अ एग्जाम्पल विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सो दिस इज़ अ प्राइमरी सेक्टर. दिस इज़ प्राइमरी सेक्टर, है ना. सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने जैसे देखा कि वी हैव, हमने हमारे पास कॉटन डाली, कॉटन प्लांट ग्रो हो गया. कॉटन जो है वो बाद में एक काव का जो काव डंग आया उससे एक ट्री प्रोड्यूस हुआ और ये जो सारा था ये नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस हुए. तो ये जो भी नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में या कहीं पे भी, वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं? दैट ऑल कम्स कि जब हम प्राइमरी सेक्टर में एक नेचुरल गुड को जब प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं. अब इसमें क्या होता है? जो भी नेचुरल गुड हमने प्रोड्यूस किया, जो भी हमने कुछ अभी तक अपनी कंट्री, जैसे आप ले सकते हो कि हमने वीट ग्रो की और चक्की जो कनक जो है वो हमने बना ली. अब जो कनक है उस कनक को प्रोसेस भी तो करना है आगे, उस कनक को, उस वीट में आगे आटे में भी तो कन्वर्ट करना है. तो वो जो चीज़ है वो सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से होती है. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंडरी सेक्टर है. दिस इज़ द सेकेंड स्टेप इन द इकोनॉमी एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सेकेंड स्टेप होता है. अब देखो कैसे हमने कोई भी गुड से कोई भी गुड क्रिएट कर लिया. अब जो अगर हमारे पास नेचुरल कॉटन है, कॉटन की शर्ट बन गई, वीट था, वीट की फ्लोर बन गया, ट्री था, ट्री से कोई वुड बन गई. तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस session, in our part 1 session. I have discussed many more things also, so you can go and check out the video. Now we are talking about the tertiary sector. So the tertiary sector, now after primary and secondary sector, there is the third category of activities that falls under tertiary sector and it is totally different from all the above. Why it is totally different? Now see, as you have already seen, I have told you these are the 3 examples here. One, this is all are about primary sector. This is all about our secondary sector. Primary sector produces natural goods. Secondary sector produces manufactured goods. And what did tertiary sector do? What did टर्शरी सेक्टर डू? टर्शरी सेक्टर क्या करता है? सो टर्शरी सेक्टर जो है, जो मैन्युफैक्चर गुड्स बने, कॉटन बनी, कार बनी, वुड बना, फ्लोर बना, उस सब को जो है अपनी प्लेसेस तक पहुंचाता है. अब देखो किसी को कॉटन शर्ट की ज़रूरत है तो जिसको कॉटन शर्ट की ज़रूरत है उसके तक जो है
ये टर्शरी सेक्टर काम करेगा एंड उसको पहुंचाएगा। अब देखो इफ़ वी टॉक कैसे होएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, डिलीवरीज़ के थ्रू जो है हमारा ये जो है प्रोसेस जो है वो चल सकता है ना। आपको पता ही है कि कैसे ये जो सारा है डिलीवरी एंड क्राइटेरियाज ये रहता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ इट हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स। अब टर्शरी सेक्टर क्या करता है, ये इन दोनों सेक्टर्स का जो काम है अपने ऊपर ले लेता है। कैसे, अब इस सेक्टर का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो हर एक सेक्टर जो है वो इंटरलिंक्ड है, हर एक सेक्टर जो है वो इंटरलिंक्ड है। अगर हमारे पास कोई नेचुरल गुड ही नहीं होगा तो हम कैसे कोई प्रोसेस्ड गुड बना सकेंगे। अगर प्रोसेस्ड गुड नहीं होगा तो हम कैसे सर्विसेज लेकर आ पाएंगे, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। अब आगे हम ये भी देखेंगे कितने सारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं, कि टर्शरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। ये सब जो है हम आगे भी पढ़ेंगे। सो जो tertiary sector है, these are the activities that are developed of the primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce any good, but they are aid and support of the production process. तो टर्शरी सेक्टर कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, कुछ बनाता नहीं है, बट इन दोनों सेक्टर्स की हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है, इनको सपोर्ट करता है, इनके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो यही इसका जो है मेन काम है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वी नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स। तो वो जो ट्रक्स और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करने होंगे वो सारा काम जो है वो सारा का सारा काम टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर के अंदर आता क्या क्या है, कोई भी ट्रक्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो इसके अंदर आएगा, गोडाउन्स का कोई भी काम है वो इसके अंदर आएगा, टेलीफोन कम्युनिकेशन का कोई काम है वो इसके अंदर आएगा, अगर बैंकिंग का कोई काम है जो प्रोडक्शन और ट्रेड में हेल्प करता है वो इसके अंदर आएगा, communication, storage, transport, banking, trade and some examples of the tertiary activities. तो जो ये सब हैं, these are the examples of tertiary activities. मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप भी अपनी बुक में, अपनी NCERT में बुक नोट कर सकते हो। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ। Now since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called as ये सर्विस सेक्टर भी कहलाया जाता है। नाउ सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट बी डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन बट रिक्वायर्ड बट बी रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज जो हमें जरूरी हैं, लाइक टीचर, डॉक्टर्स प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज लाइक वॉशरमैन, किसके अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। अब जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव में, अकाउंटिंग वर्क्स में, या रिसेंट टाइम्स में एटीएम बूथ में, इंटरनेट कैफे में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, वो सब के सब हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड, economic activities though are grouped into three different categories and highly interdependent. So these three are very interdependent. Now this is the table, you can refer this table, you can read this table. These are the sums. Let's work out these questions. These are also some questions, you can work out these questions. Sorry for the inconvenience, मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे बंद कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो शेयर more and more so that I could also motivate and make more videos. Thank you so much.